हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समानार्थन के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी करिए, ठीक है। और जो पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज इसी तरह से एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चटगांव शस्त्रागार पर छापा, है ना। सूर्यसेन का जो संबंध था चटगांव शस्त्रागार पर जो छापा मारा गया था, है ना, उस घटना से इनका संबंध है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 मई को सिपाही विद्रोह कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुंडलग्राम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, न्याय दर्शन के प्रणेता हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गौतम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिमालय। हिमालय जो है भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैप कमोरिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित स्थानों को उनके खनिज अयस्कों के साथ संबंध जोड़िए। ठीक है, एक साइड जो है स्थान दिया हुआ है और दूसरे साइड खनिज अयस्क। आप लोगों को बताना है कि किस स्थान पे जो है किस खनिज अयस्क की प्राप्ति होती है। ए है रावघाट, तो रावघाट से हमें क्या मिलता है? लोहा। ठीक है, खेतड़ी, खेतड़ी में क्या मिलता है? तांबा। ठीक, और जावर, जावर से सीसा या फिर जस्ता। ठीक, और बालाघाट से हमें मैग्नीज की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये सुमेलित होगा, रावघाट लोहा, खेतड़ी तांबा, जावर सीसा जस्ता और बालाघाट मैग्नीज। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 64.64%। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत है 64.64%। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में मैंग्रोव ज्वारी वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरवन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, वोहरा समिति का गठन क्यों किया गया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ की जांच करने के लिए जो है वोहरा समिति का गठन किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, लोक सेवा आयोग के सदस्य को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 317 के तहत जो है लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको जो है हटाया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संसद के किसी भी सदन में जो है संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं को जो है भारतीय संविधान में क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, गोस्वामी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चुनाव सुधार से। ठीक है, गोस्वामी समिति का जो है संबंध चुनाव सुधार से है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? सही आंसर क्या हो जाएगा? आपराधिक मामले जो है समवर्ती सूची का विषय होता है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं है? सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी 5 और 6, लोकसभा के सदस्य के चुनाव पर विवाद और राज्यसभा के सदस्य के चुनाव पर विवाद, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। बाकी 2 राज्यों के बीच विवाद है, तो इसके लिए जो है आप सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। केंद्र में किसी राज्य के मध्य विवाद है, तो राष्ट्रपति के चुनाव पर विवाद है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव पर विवाद है, तो आप जो है सर्वोच्च न्यायालय इसके क्षेत्र के इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के चुनाव पर विवाद है, वो जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 5 और 6। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 200 है ना। इसमें जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है, इसका उल्लेख है इसमें। ठीक है, अनुच्छेद 200 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, धन विधेयक कहाँ पूर्व स्थापित किया जा सकता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में। ठीक है, धन विधेयक जो है लोकसभा में पूर्व स्थापित किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के प्रति। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। सही आंसर क्या हो जाएगा? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय होता है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए कार्य करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास जो है सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन तैयार किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय आय है। सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय क्या होता है? उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है, देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय सुदूर संवेदी अभिकरण स्थापित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस स्तर पर ध्वनि प्रदूषण मनुष्यों के लिए घातक हो जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 80 dB। ठीक है, इससे ऊपर की जो ध्वनि होती है मनुष्यों के लिए घातक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी करिए, है ना। और जो पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज़ ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किसकी उपस्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है? सही आंसर क्या हो जाएगा? जल में नाइट्रेट की उपस्थिति से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 है, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को कम करने हेतु विशेष रोकथाम कूटनीति की वैश्विक सहमति को कहाँ अंगीकृत किया गया? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, वातावरण में किसकी अधिक सांद्रता होने के कारण अम्लीय वर्षा होती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अधिक सांद्रता होने के कारण जो है अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है, ओजोन परत पाई जाती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।